RBI Grade B 2025 notification is already out. We know the dates. Phase 1 is on 18th October and Phase 2 is on 6th of December. ये दो डेट्स तो हमें पता है, बट इनके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ डेट्स विच माइट बी ऑफ इम्पोर्टेंस टू यू, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, फेज 1 का रिजल्ट कब आएगा, फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद मैं बहुत आगे तक की सोच रहा हूँ, इंटरव्यू की डेट्स भी प्रेडिक्ट करने की सोच रहा हूँ। ऐसा कुछ प्रेडिक्शन की बात नहीं है। So there are few people who are very curious to know about the whole process, how much time it takes till joining. उनके लिए ये ज़रूरी है जानना। फिर कुछ लोग और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कब कब कैसे कैसे चलेगा, सो दैट दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको पूरे रिक्रूटमेंट साइकिल में 2025 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर आई गो हैड, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं और आरबीआई एग्ज़ाम की तैयारी में नए हैं, तो ये आरबीआई मैनेजर गाइडबुक आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। इससे आपको एक तो पूरा अच्छे से डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में फेज़ 1 का सिलेबस नहीं है, फेज़ 2 में भी काफ़ी चीज़ें सिलेबस के बाहर से आती हैं, तो पूरा डिकोडेड सिलेबस हम आपको देंगे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को कितना डेप्थ में पढ़ना है, पीवाईक्यूज भी आपको इस गाइड बुक में मिलेंगे। और सोर्सेज, वो कौन सी सोर्सेज हैं जो प्रॉपर रिसर्च करके हम आपको रिकमेंड करेंगे, जहां से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये गाइड बुक को डाउनलोड आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने डिटेल शेयर कीजिए, उस गाइड बुक को डाउनलोड कीजिए। अब आते हैं हम 2025 के रिक्रूटमेंट साइकिल पे क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रह सकती हैं डिफरेंट इवेंट्स की। देखिए, अब नोटिफिकेशन तो हमारी न्यूज़पेपर में 8 ऑफ सितंबर को आ गई है, ये तो फैक्ट है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। नॉर्मली नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आने के बाद एक हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आती है नॉर्मली, तो मैंने यहाँ 7 लिखा है, बट इस साल क्योंकि उनको जल्दी है, ऑलरेडी प्रोसेस डिलेड था, वो 10th यानी कि विद इन 2 डेज वो 10 सितंबर को ही नोटिफिकेशन को वेबसाइट पे डाल रहे हैं। अब नोटिफिकेशन के वेबसाइट पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है और विद इन 30 डेज जनरली आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। तो एक्सपेक्टेड डेट एडमिट कार्ड की 10th ऑफ अक्टूबर रहेगी, 30th सितंबर तक तो रजिस्ट्रेशन ही है, तो 10th या 12th अक्टूबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ सकता है और विद इन 5 to 7 डेज आफ्टर द एडमिट कार्ड आपका एग्जाम होता है, जिसकी डेट हमें ऑलरेडी पता है 18th अक्टूबर। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब फेज 1 रिजल्ट हमारा कितने दिन के बाद आएगा फेज 1 एग्जाम के? नॉर्मली टेक्स 2 वीक्स। इस बार शायद फेज 2 और फेज 1 में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो शायद थोड़े लेजी अप्रोच से काम हो, शायद 14 दिन से ज़्यादा लग जाए। बट इफ़ वी गो बाय द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, तो 18th अक्टूबर के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर, आई थिंक बाय 3rd ऑफ नवंबर, योर फेज 1 रिजल्ट शुड बी अवेलेबल। और फेज 1 रिजल्ट के बाद होता है फेज 2, तो वो तो हमें पता ही है कि 6th ऑफ दिसंबर को है। और इस फेज 1 रिजल्ट और फेज 2 के बीच में आती है हमारी फेज 1 की कट ऑफ। तो फेज 1 रिजल्ट के बाद लोग काफ़ी क्यूरियस होते हैं कि मेरे कितने नंबर आए, जिसका हुआ वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी। तो फेज 1 रिजल्ट और फेज 2 एग्जाम के बीच में जो 30 डेज रहेंगे, कहीं ना कहीं उसके बीच में आपको अपनी फेज 1 की कट ऑफ्स और आपके नंबर भी आपको पता लग जाएंगे। फेज 2 एग्जाम के बाद, अब ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, ये कहीं मेंशन नहीं है। फेज 2 एग्जाम के अराउंड 3 से 4 हफ्ते के विद इन आपके फेज 2 रिजल्ट आ जाते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग के बाय फर्स्ट वीक ऑफ जैन, 1st जैन, 2nd जैन, 3rd जैन आपका फेज 2 रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट आने के नॉर्मली अगेन विद इन अराउंड 3 to 4 वीक्स आपके इंटरव्यू स्टार्ट्स हो जाते हैं। तो अगर 1st जैन को रिजल्ट आ रहा है, बाय 25th जैन आई थिंक योर इंटरव्यू प्रोसेस कैन स्टार्ट। अगेन ऑल दीज डेट्स विच आर मेंशनिंग, विच आर नॉट फैक्ट्स, कैन वेरी 1 week here and there, but I'm just trying to give you an idea. तो यहाँ पे रिजल्ट आया और विद इन 2 to 3 वीक्स आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इंटरव्यू प्रोसेस आपका काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि किसी का इंटरव्यू फर्स्ट डे होगा, किसी का इंटरव्यू लास्ट डे होगा। तो आपका इंटरव्यू कब होगा, दैट विल वेरी ऑन द इंटरव्यू शेड्यूल इन योर जोन, जो वेरी करता है। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि जी इंटरव्यू पहले दिल्ली में ही होंगे फिर चेन्नई में होंगे, ऐसा नहीं है। दे माइट स्टार्ट in any zone and they might end in any zone.
तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंटरव्यू प्रोसेस जब सीट्स बहुत ज़्यादा आती थी 200 तो 3-3 महीने चलता था। अभी सीट्स कम आ रही हैं तो 45-50 डेज में दे कैन फिनिश द इंटरव्यू प्रोसेस। तो नॉर्मली आफ्टर द इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट्स 40-45 दिन में दे कंडक्ट ऑल द इंटरव्यूज और इमीडिएट विद इन 2-3 डेज रिजल्ट आ जाता है। इंटरव्यू के बाद फिर ज़्यादा वेट नहीं होती है। तो अराउंड 15 मार्च मतलब मिड मार्च के करीब आपका रिजल्ट आ सकता है 2025 रिक्रूटमेंट साइकिल का। और उसके बाद अब होता है ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग में टाइम लगता है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो वो आपको लेटर से इंटीमेट करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर। फिर आपको वो मेडिकल के लिए टाइम देंगे, मेडिकल का प्रोसीजर समझाएंगे। तो आपको मेडिकल करवाना है, आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिपोर्ट्स चेक होंगी, कंफर्मेशन आएगा। उसके बाद फिर दे विल कॉल यू फॉर ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग से पहले भी वो 15-20 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रैवल एंड एवरीथिंग। तो इसमें सारा कुछ जोड़ के 60-70 दिन लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो रिजल्ट के बाद थोड़ा वेट मुश्किल हो जाता है बट लगते हैं भाई, 2 महीने तक लग जाते हैं। ठीक है। तो 15 से 30 मई के बीच वी कैन एक्सेप्ट द ज्वाइनिंग। बट द मेन थिंग इज के मार्च में शायद आपको रिजल्ट आ जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों को तो यही पता लग जाएगा 99% को नवंबर के फर्स्ट वीक में कि मेरा हुआ है नहीं हुआ है। तो ये एक एक्सपेक्टेड सेट ऑफ डेट्स आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी लोग यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो भाई आपका मार्च से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अगर किसी और एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो और वो भी आपके लिए ज़रूरी है तो आप उसको चालू रखिए। आरबीआई के रिजल्ट की वेट मत कीजिए कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये प्रोसेस सारा टाइम लेगा। मतलब आप देखिए सितंबर में शुरू हुआ है, मार्च में जाके खत्म होगा। तो इट इज़ टेकिंग अराउंड 6 to 7 months एंड दैट इज़ आई थिंक गुड। दे आर टेकिंग देयर टाइम सो दैट दे आर श्योर दे आर सेलेक्टिंग द राइट सेट ऑफ पीपल और सही तरीके से सब कुछ होगा। तो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 की एंड यू आर लुकिंग फॉर सम असिस्टेड कोर्सेज, तो मैं यहाँ आपको अपने कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा, एडुटैप के कुछ कोर्सेज। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutap.in पे, लेट दी वेबसाइट ओपन। तो यहाँ पे आप कोर्सेज के अंदर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाइए। आप नीचे आएंगे तो सिंगल कोर्सेज के अंदर ये हमारा क्रैश कोर्स है अभी। ठीक है। तो काफ़ी लोग अभी हैंड होल्डिंग चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं कि डेली शेड्यूल हो, टीचर आके पढ़ाए, टीचर डाउट रिजॉल्व करे। तो उसके लिए लाइव क्रैश कोर्स सही सोल्यूशन है, जिसमें हम अराउंड 80 क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं फेज़ 1 की। और फेज़ 2 की हम फेज़ 1 के बात करेंगे। क्लासेस आपकी सुबह 7 से 10 होंगी और शाम को 6 से 9 होंगी। बाकी आप डिटेल्स इसकी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट वगैरह पे जाके। हमारे ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट, और आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इस पे अभी 71% ऑफ चल रहा है, यू कैन यूज़ द कोड RBI71। बाकी फ्लैगशिप कोर्सेज भी हैं। गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्सेज फॉर फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू, सिल्वर कोर्सेज फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। बट सिल्वर कोर्स में आपको फेज़ 1 के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी मिलेंगे, बिकॉज फेज़ 1 एंड फेज़ 2 करंट अफेयर्स ओवरलैप। बाकी कॉम्बोज हैं, अगर आप एक से ज़्यादा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरबीआई नबार्ड, आरबीआई एरडाई, आरबीआई सेबी, तो आप कॉम्बोज में भी एनरोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत मेहनत का टाइम है, लेकिन अगर रिजल्ट आता है तो इट वुड बी वर्थ इट। इट वुड बी समथिंग दैट यू विल रिमेंबर फॉर योर लाइफ। बाय बाय।